तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये डायग्राम की मदद से समझाएंगे और इसके साथ साथ इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों। हम लगभग आज से 8 या 10 दिन पहले एक वीडियो डाले थे, जो कि मैं आपको दिखाया था दोस्तों कि जीना डायोड का वोल्टेज हम कैसे निकालते थे और जीना डायोड का वोल्टेज कैसे चेक करते थे, मतलब कि जीना डायोड को कैसे टेस्ट करते थे कि कौन सा जीना डायोड कितने वोल्ट का है। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा वीडियो डाले थे और आपको दिखाए थे हमारे जो सीरीज बोर्ड में सिस्टम लगा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पर दिखाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वो सिस्टम है जो कि आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर हम जीना डायोड को टेस्ट करके आप लोग को दिखाए थे। और दोस्तों, इसमें 1 सेकंड के अंदर बता देता था कि ये जीना डायोड कितने वोल्टेज का है। तो दोस्तों, उस पर बहुत सारा भाई कमेंट कर रहा था कि भाई इसका सर्किट डायग्राम दो। तो दोस्तों, मैं सोचा कि चलो आज आपको इसका सर्किट डायग्राम दे देते हैं, ताकि आप लोग भी इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं। बिल्कुल ही ईजी है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का मीटर नहीं है, इस तरह का अगर आपके पास मीटर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत कम खर्चे में और आपके पास जो चीज़ है उसी से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीद के बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस सिस्टम को बनाने के लिए जो ज़रूरी पार्ट्स हैं वो आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको चाहिए एक 12012 का ट्रांसफार्मर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ट्रांसफार्मर की मदद से अगर आप चाहें तो ओनली जीना डायोड टेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं। अगर इसी ट्रांसफार्मर की मदद से आप चाहें तो इसमें 2 या 3 फ़ायदा ले सकते हैं। वो क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो हम बनाए हैं, तो यहाँ से आप जीना डायोड को भी टेस्ट कर सकते हैं इसी सिस्टम से। और इसके साथ साथ आप इससे किसी भी एम्पलीफायर को टेस्ट करने के लिए यहाँ से सप्लाई भी निकाल सकते हैं, या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए यहाँ से सप्लाई निकाल सकते हैं। तो ये कैसे संभव होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है ट्रांसफार्मर जो कि 12012 का है। और ये ट्रांसफार्मर दोस्तों आप 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ जीना डायोड टेस्ट करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जीना डायोड ही टेस्टिंग करने के लिए बनाएं, तो यहाँ पे 1 से 1.5 एम्पियर काफ़ी है, चलेगा दोस्तों। उससे भी कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन हमारा जहाँ तक सजेशन है, आप 1 से 1.5 एम्पियर तक का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एक ही ट्रांसफार्मर से हम एम्पलीफायर को टेस्ट करने के लिए भी वोल्टेज निकाल लें, तो दोस्तों आप 2 एम्पियर का ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये डायग्राम की मदद से समझाएंगे और इसके साथ साथ इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग वीडियो में बने रहें अगर आपको जीना डायोड टेस्टिंग बोर्ड बनाना है तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है जो कि 12012 का होगा। और दोस्तों, इसके साथ 4 डायोड लगेगा इसमें, जो कि 5408 यहाँ पर हम डायोड का नंबर लिख दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लेना है। अगर आपको वोल्टेज निकालना है इससे, तब नहीं निकालना है तो सिर्फ 1 कैपेसिटर लेना है। तो चलिए, अभी हम 2 कैपेसिटर लिए हैं ताकि एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर 2 या 3 ऑप्शन निकल जाए। देखिए दोस्तों, पैसा तो लगेगा ही, चाहे आप 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लें या फिर 2 एम्पियर का लें। ज़्यादा अंतर नहीं होता है दोस्तों, प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर आप 2 एम्पियर का लेते हैं तो 2-3 काम एक ही ट्रांसफार्मर की मदद से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये काम किस तरह से कर रहा है और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये क्या है, और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये किस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों, इसको समझाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लिए हैं, उसके अलावा एक कैपेसिटर लिए हैं और उसके अलावा एक रेक्टिफायर बना हुआ है जो कि इसको यूज़ करेंगे। और दोस्तों, कुछ जीना डायोड लिए हैं ताकि आप लोगों को दिखाएंगे। और इसके अलावा देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो दोस्तों ये मीटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास उस तरह का मीटर नहीं है जो हमारे बोर्ड में लगा हुआ है, तो आपके पास इस तरह का मीटर तो ज़रूर होगा। तो इस मीटर से भी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं और एक ही तरह से काम करता है। वो मीटर भी दोस्तों आपका वही काम करेगा और ये मल्टीमीटर भी आपका वही काम करेगा। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सर्किट डायग्राम के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है मल्टीमीटर जो कि मैं आपको दिखाया, ये है मल्टीमीटर। और दोस्तों, मल्टीमीटर का देखिए, एक तो कॉमन प्रोब को लगाना ही है, एक कॉमन प्रोब के साथ कनेक्ट होगा और एक होगा आपका प्लस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन है और ये है रेड वायर प्लस वाला।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है और दोनों 12-12 का पॉइंट, जैसे कि 0 को छोड़ देना है, दोनों 12-12 के पॉइंट पे रेक्टिफायर लगाना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, रेक्टिफायर के बाद प्लस सप्लाई को ले लेना है और माइनस सप्लाई को भी ले लेना है और इसके बाद जो 0 पॉइंट है, जो 12-0-12 का जो सेंटर वाला पॉइंट है, इससे दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज़ में और यहाँ पर दोस्तों आपको डबल सप्लाई मिल जाएगा और अगर आप चाहेंगे तो इससे सिंगल सप्लाई का भी एम्पलीफायर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे 44-40 हो गया, 62-83 हो गया, और भी कोई अगर सिंगल सप्लाई का एम्पलीफायर है तो उसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ से डबल सप्लाई लेकर आप कोई मिक्सचर भी चेक कर सकते हैं या फिर आप जो 20-30 आईसी वाला बोर्ड होता है उसको भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि होम थिएटर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डबल सप्लाई पे जो भी एम्पलीफायर चलता है तो यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ है और दोनों कैपेसिटर का सेंटर पॉइंट 0 के साथ कनेक्ट है। यहाँ से 0 के साथ कनेक्ट कर देना है और यहाँ से प्लस उठा करके कैपेसिटर के एक पॉइंट पे दे देना है, जो कैपेसिटर का प्लस पॉइंट होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहाँ से सप्लाई दे देना है रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट से। और दोस्तों, ज़ीना डायोड टेस्टिंग के लिए जो सप्लाई जाएगा तो दोनों दोस्तों साइड पॉइंट से जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस पॉइंट से सप्लाई लेते हैं और सेंटर पॉइंट से सप्लाई लेते हैं ज़ीना डायोड टेस्टिंग के लिए, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 15 वोल्ट तक का ज़ीना डायोड टेस्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में अगर इस वायर को यहाँ पर जोड़ते हैं, मल्टीमीटर का जो वायर है इसको सेंटर पॉइंट पे जोड़ते हैं यहाँ पे, तो आप मैक्सिमम 15 वोल्ट तक का ज़ीना डायोड चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस वायर को यहाँ पर लगाते हैं, लास्ट वाला दोनों पॉइंट में लगाते हैं, तो आपको पता है दोस्तों कि 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है, तो आपको इन दोनों पॉइंट पे, लास्ट वाला दोनों पॉइंट पे आपको 30 वोल्ट से प्लस सप्लाई मिल सकता है। 30 वोल्ट से प्लस दोस्तों सप्लाई मिल सकता है या फिर 30 वोल्ट तक मिल सकता है। वो निर्भर करता है दोस्तों आपके एसी सप्लाई के ऊपर। अगर आपका एसी सप्लाई 220 वोल्ट से ज़्यादा है तो 30 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा, अगर कम है तो कम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर आपका सप्लाई 30 वोल्ट के करीब भी मिलता है यहाँ पे दोनों पॉइंट पे, तो आप ये मान सकते हैं दोस्तों कि 30 वोल्ट से नीचे का डायोड जितना भी होगा वो आप टेस्ट कर सकते हैं। और हमारे हिसाब से दोस्तों, ज़ीना डायोड ज़्यादा से ज़्यादा 18 वोल्ट, 24 वोल्ट या फिर 26 वोल्ट या फिर 28 वोल्ट, इतना तक काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा दोस्तों ज़ीना डायोड का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है हम लोगों को, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप 28 वोल्ट से 30 वोल्ट तक का ज़ीना डायोड टेस्ट कर सकते हैं अगर इन दोनों पॉइंट से सप्लाई लेते हैं तो। दोस्तों, सर्किट को ध्यान से देख लीजिए और किस तरह से सर्किट डायग्राम में है इसी तरीके से आपको बनाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जब सप्लाई आएगा, जैसे कि ये प्लस सप्लाई है, ये माइनस है, तो मल्टीमीटर का जो माइनस प्रोब है और रेड प्रोब है, जैसे कि ये ब्लैक प्रोब है और रेड प्रोब है, तो दोस्तों रेड प्रोब को यहाँ पर लगाना है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और माइनस प्रोब को यहाँ पर लगाना है। और दोस्तों, ज़ीना डायोड टेस्ट करने के लिए आप इसको 200 वोल्ट डीसी के रेंज में सेट करेंगे इसको। इस पर हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये काम किस तरह से कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये माइनस सप्लाई है तो ये डायरेक्ट मल्टीमीटर के पॉइंट पे चला गया। उसके बाद दोस्तों, ये प्लस सप्लाई जब आएगा इधर, तो मल्टीमीटर को देने से पहले यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस लगेगा। 1K का रेजिस्टेंस दोस्तों आप 1 वाट से लेकर 2 वाट तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 1K का 1 वाट में या 2 वाट में नहीं है तो 1.5K का ले सकते हैं, 2.2K का ले सकते हैं, 4.7K का ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया दोस्तों कि यहाँ पर इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, 1K के बाद सप्लाई जाएगा मल्टीमीटर में। और दोस्तों, आपको पता है कि अगर इसके बीच में कुछ नहीं लगा होता है तो जितना सप्लाई आपका यहाँ पे बनेगा, कैपेसिटर पॉइंट पर जितना सप्लाई बनेगा, ये सारा का सारा सप्लाई मल्टीमीटर दिखाएगा। अगर इन दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाते हैं, मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पे फुल वोल्टेज दिखाएगा, जो भी वोल्टेज आपके कैपेसिटर के अंदर होगा, या फिर आपका ट्रांसफार्मर जितना भी वोल्टेज देगा वो यहाँ पर शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जैसे ही दोस्तों इन दोनों पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे हम टेस्टिंग पॉइंट बनाए हैं और यहाँ पे ज़ीना डायोड का एक सिंबल बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, इस डायोड को जैसे ही इन दोनों पॉइंट के साथ टच करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे दोस्तों इन दोनों पॉइंट के साथ, तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो भी ज़ीना डायोड का वोल्टेज होगा वो आपको मल्टीमीटर दिखा देगा। और जितना भी वोल्टेज एक्स्ट्रा रहेगा, ये रेजिस्टेंस अपने आप में जो है वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा और जितना वोल्टेज का आपका ज़ीना डायोड होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर समझा दिया कि ये किस तरह से डिज़ाइन किए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से देख लें और इसको जो है इस तरह से बना सकते हैं।
और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपको बताएं कि एम्पलीफायर को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से आप ज़ीना डायोड भी टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप एम्पलीफायर को भी टेस्ट कर सकते हैं। एक ही ट्रांसफार्मर से दोस्तों 2 फ़ायदा होगा या 3 फ़ायदा हो जाएगा। डबल सप्लाई भी मिल जाएगा आपको, सिंगल सप्लाई भी मिल जाएगा आपको और ज़ीना डायोड भी टेस्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमको ये सिस्टम नहीं बनाना है, तो आप 0-24 का ट्रांसफार्मर ले सकते हैं या फिर 12-0-12 का ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, जो कि सेंटर पॉइंट को छोड़ सकते हैं। सेंटर पॉइंट को छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफायर लगा दीजिए 12-12 पॉइंट पे। यहाँ पे दोस्तों लास्ट वाला दोनों पॉइंट पे रेक्टिफायर का कनेक्शन कर दीजिए और यहाँ से जो प्लस माइनस निकलेगा सिर्फ एक कैपेसिटर पर इसको सप्लाई दे दीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर कैपेसिटर जो लगेगा आपका 50 वोल्ट का होना चाहिए। अगर आपका वोल्टेज 12-0-12 है तो यहाँ पे 35 वोल्ट का भी कैपेसिटर चलेगा, लेकिन अगर आप 50 वोल्ट का कैपेसिटर रखते हैं तो आगे चल के जो है आपका कैपेसिटर डैमेज नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम 50 वोल्ट लिखे हैं, तो आप 50 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ज़ीना डायोड ही टेस्ट करें तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इस सप्लाई को और इस कैपेसिटर को हटा दें, सिर्फ 12-12 सप्लाई ले लें और यहाँ से कनेक्ट कर दें रेक्टिफायर का और रेक्टिफायर से सीधा इन दोनों पॉइंट पे दे दें और यहाँ से इसको ले सकते हैं सप्लाई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया दोनों ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन बता दिया, तो आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको साइड करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो कैपेसिटर के बारे में आएगा, जो कि हम आप लोगों को बताएंगे कि सीरीज में और पैरेलल में और मतलब कैपेसिटर किस तरह से काम करता है और कैसे कैपेसिटर का सिलेक्शन होता है एम्पलीफायर के साथ। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी साइड करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो हम ट्रांसफार्मर लिए हैं ये 18-0-18 का है, जो कि हमारा ही वाइंडिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर हम 18-0-18 के ट्रांसफार्मर से ही टेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये है इसका एसी सप्लाई और ये है इसका 18-0-18, जो कि ये भी एसी ही होता है। तो यहाँ पर रेक्टिफायर का कनेक्शन करते हैं दोस्तों, हम सिर्फ 0-18 पर रेक्टिफायर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे रेक्टिफायर का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे है हमारा रेक्टिफायर, इसको लगाते हैं और कैपेसिटर को लगाते हैं और इसको लगाने के बाद मल्टीमीटर को जिस तरह से हम सर्किट डायग्राम में बताएं उसी तरीके से इसको लगाते हैं। और यहाँ पे है ज़ीना डायोड और इसको लगाकर देखते हैं दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कौन सा डायोड कितने वोल्टेज का है और ये किस तरह से काम करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसी मीटर से हमको बनाना है, जो मीटर हमारे बोर्ड में लगा हुआ है उसी मीटर में आपको बनाना है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी वो मीटर नहीं है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जब हमारे पास मीटर आ जाएगा तो आप लोगों के कमेंट पर जो है हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। उसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों और मल्टीमीटर का कनेक्शन थोड़ा सा ईजी है, उससे ईजी है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरा सेटअप कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि 0-18 का सप्लाई लेकर हम इसको बनाएंगे, लेकिन हमारा मेन एसी सप्लाई कम है, तो यहाँ पे हम 18+18 दोनों साइड का 18-18 पॉइंट को लिए हैं, ताकि यहाँ पर हम वोल्टेज जो चेक करेंगे, जो ज़ीना डायोड 26 वोल्ट या 27 वोल्ट का होगा, तो अभी यहाँ से दोस्तों प्रॉपर चेक हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ज़ीना डायोड ही चेक करना है तो आप इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी ज़्यादा ये नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं बन सकता है, हाँ भाई ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है। जिस तरह का आप रेक्टिफायर और कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं ठीक उसी तरीके से कर लेना है। और यहाँ पे सिर्फ अगर आप ज़्यादा वोल्टेज का ज़ीना डायोड टेस्ट करते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज का ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, लेकिन 28 वोल्ट 30 वोल्ट काफ़ी होता है दोस्तों ज़ीना डायोड के लिए, इतना बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद इसी प्लस पॉइंट से एक 1 के का रेजिस्टेंस लिए है, जो कि 1 वाट में है। और दोस्तों यहाँ पर जो माइनस सप्लाई है, ये माइनस सप्लाई डायरेक्ट मल्टीमीटर के माइनस प्रोब के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम इसमें सप्लाई नहीं दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं ये काम किस तरह से करता है। कनेक्शन आप देख लिए दोस्तों, इसी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए इसमें सप्लाई देते हैं और मल्टीमीटर को देखिए 200 वोल्ट डीसी के रेंज में सेट किए हैं। तो चलिए यहाँ से सप्लाई दे दिए इसमें। देखिए दोस्तों, अभी सप्लाई इसमें 44 वोल्ट के करीब 45 वोल्ट के करीब बन रहा है डीसी में। मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगाते हैं तो रेजिस्टेंस दोस्तों आप कोई सा भी लगाएंगे तो आपको जो वोल्टेज यहाँ पर बनेगा
वही वोल्टेज आपका मल्टीमीटर दिखाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता है बिना कुछ लगाए हुए। इसके आगे अगर कुछ नहीं लगाते हैं और मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आपको फुल वोल्टेज ही दिखाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों ये काम कैसे करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए इन दोनों प्रोब को इस तरह से रख लेते हैं ताकि यहाँ पे हम जीना डायोड लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों कोई सा भी जीना डायोड लेते हैं जो कि हमको पता नहीं है कि कौन सा है, कितने वोल्ट का। अभी देखिए जीना डायोड लिए और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। देखिए दोस्तों जिधर ब्लैक पट्टी है इसको रेड के साथ लगाना है और जिधर कुछ भी नहीं है इसको माइनस के साथ लगाना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लगाते हैं और मीटर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पुश करते हैं। देखिए ये 4 वोल्ट 4.3 वोल्ट या 2 वोल्ट का है। अभी इसको हटाते हैं। देखिए हमारा वोल्टेज उतना ही हो गया। अभी दूसरे डायोड को लगाते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और उंगली से थोड़ा सा दबाते हैं क्योंकि ये जब तक अच्छी तरीके से टच नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये 30 वोल्ट का है, इसीलिए हम यहाँ पर 18-18 का सप्लाई लिए हैं ताकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 30 वोल्ट का जीना डायोड है। तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं इसके मदद से। और अभी दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं दोस्तों। 2 डायोड तो हम चेक कर लिए, अभी तीसरा लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये देख कर लगाना है दोस्तों कि जीना डायोड का जो ब्लैक रिंग है उसको प्लस पे रखना है। देखिए यहाँ पर ये डायोड 20 वोल्ट का है। देखिए दोस्तों इसको ज़्यादा देर तक लगाकर नहीं रख सकते हैं क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है और अगर इसको ज़्यादा देर तक लगाकर रखेंगे तो या तो हमारा जीना डायोड शॉर्ट हो सकता है या फिर हमारा रेजिस्टेंस हीट हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग करना है और टेस्टिंग मीटर हम इसको बनाए हैं। तो दोस्तों यहाँ से 1 सेकंड के अंदर जीना डायोड का वोल्टेज निकाला जा सकता है और हमारे हिसाब से दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है। और इसी तरीके से हम जितना भी जीना डायोड को चेक करते हैं इसी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हमारा तो बोर्ड में लगा हुआ है सिस्टम, क्योंकि जब हम बोर्ड बनाए थे तो उसी टाइम सभी सिस्टम को ऐड कर दिए थे उसमें। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। देखिए हम एक तीसरा डायोड रखते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 5.8 वोल्ट का है। तो अभी लगभग पाँच डायोड चेक हो गया दोस्तों और अभी दूसरा लगाते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं इसको। देखिए दोस्तों ये 9.9 मतलब 10 वोल्ट का है। अभी देखिए यहाँ से हम हटाते हैं, थोड़ा सा कैमरे को दूर करके यहाँ से हटाते हैं। देखिए वोल्टेज बढ़ गया। अभी इसको वापस लगाते हैं, देखिए 10 वोल्ट के करीब चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है जीना डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ही ईजी है, सिर्फ बनाने में जो आपको मेहनत लग जाए उसके बाद दोस्तों टेस्टिंग करना बहुत आसान है। देखिए हम दूसरे डायोड को फिर लगाएं तो ये भी 30 वोल्ट 31 वोल्ट का है। अभी 1-2 डायोड और चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप एक डायोड से भी समझ सकते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। अभी लगाए हैं इसको, ये भी 30 वोल्ट का है। अभी और लगाते हैं तो देखिए दोस्तों ये 17 वोल्ट का है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दिया कुछ डायोड को टेस्ट करके और मैं ये भी बता दिया कि इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों 100-150 रुपये का मल्टीमीटर आता है और आपके पास ट्रांसफार्मर होना चाहिए 12012 का। और 12012 का ट्रांसफार्मर से आप 12-12 पॉइंट का जो है सप्लाई लेंगे और इस तरह से रेक्टिफायर बना लेंगे और एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है और हमारे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा अगर आप लोग बना कर रखते हैं ये सिस्टम को। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे कुछ भाई कमेंट कर रहे थे और हमको कमेंट में बोले थे कि सर इसका डायग्राम दो। तो दोस्तों मैं आपको इसका डायग्राम भी दे दिया और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। देखिए दोस्तों हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो कि सर्किट डायग्राम के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जितना भी आपको सर्किट डायग्राम मिलेगा वो गलत नहीं मिलेगा और इसीलिए हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं ताकि जिन भाई को यकीन ना हो डायग्राम पे वो प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि आपके सामने है रिजल्ट। तो दोस्तों इस डायग्राम की मदद से आप इस सिस्टम को बनाइए और इस सिस्टम को बनाने के बाद ये किस तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है आप हमको कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।